सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जीजे दुबई स्टूडियो से और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। हालात तो कुछ ऐसे हैं कि एक खबर दूसरी खबर को खा रही है, या यूं कहिए कि एक व्लॉग दूसरे ही व्लॉग को निकल जाता है। लेकिन एक व्लॉग है, एक वीडियो है जो ठहर गई है, उसे निकलना मुश्किल हो गया है। 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, सारी दुनिया उसे देख रही है और ये वीडियो, इसका तोड़ क्या है, इसका तोड़ कोई नहीं। और आज हमारे साथ हैं वो वीडियो बनाने वाले जिन्होंने ये वीडियो बनाई और सबको शर्मसार कर दिया। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान से डकी भाई, उनके साथ जो कुछ हुआ उन्हीं से जानते हैं। How are you डकी? How are you bro? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, मैं सही हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो है वो बहुत यहाँ पे खैरियत से हूँ और मेरे हालात भी जो है वो बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल फिट फाट एकदम एक्सट्रीमली किस्म का जो है वो मैं फिट हूँ। नहीं डकी, आप ओवरडू कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दफा कह देना काफी था कि आप ठीक हैं। नहीं भाई, आप समझ नहीं रहे ना, मैं खैरियत से हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं खैरियत से हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सरफराज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मुझे मारिएगा नहीं। सरफराज साहब ने बिल्कुल भी नहीं मारा है और बहुत ही प्यारे इंसान है और मैं बिल्कुल खैरियत से यहाँ पे बैठा हूँ। डकी, जेल की जिंदगी ने आपकी नफ्सियात पे बड़ा गहरा असर डाला है। मैं आपको बताता चलूं कि सरफराज साहब तो खुद जेल में हैं, आप जेल से छूट चुके हैं, आप अपने घर आ चुके हैं और आपका घर है यहाँ, तो आपको सभी प्यार करेंगे। क्या हो गया है आपको? कुछ तो गलत है। भाई कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है। सरफराज साहब ठीक है, आईओ साहब जो शोएब साहब हैं वो ठीक है। यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप क्यों मेरी कुट लगवाना चाह रहे हैं? सब ठीक है। डकी, फॉर गॉड सेक, आपका घर है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, क्या हो गया है आपको? सरफराज तो खुद जेल में है। घर कहाँ से आ गया यार? मैं अपने बैरिक में बैठा हुआ हूँ। आप देखें बैरिक नंबर 404। घर कहाँ से आ गया है? आपको ऐਵੇਂ गलतफहमी हो रही है। साथ रिलैक्स, तुम घर आ गए हो, जेल से छूट गए हो, चलो तुम्हारी दवा का टाइम हो गया है। अरूप, तुमको मुलाकात का वक्त मिल गया? लो, मीठी वाली दवाई है ना? हाँ बिल्कुल मीठी वाली। चलो मुंह खोलो। गुड बॉय। अरूप जतोई, आप बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई, वरना इस तरह कंडक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता। ये क्या सारा माजरा है? ये डकी किस किस्म की बातें कर रहे हैं? हाँ, ये अभी डर रहा है, जैसे किसी सहाफी को अपने पास देखता है, समझता है वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक हो जाएगा, अभी मैंने इसको दवा दे दी, बिल्कुल सेट हो जाएगा ये। अरूप, जाओ मेरे लिए गर्म वाला दूध लेकर आओ, गोल्डन मिल्क जो तुम लाती हो ना, हल्दी डाल के। चलो मैं। अरूप, आप आती जाती रहिएगा, डकी बैठ जाते हैं। हाँ, ये दवाई कड़वी जो है ना, पिला के चली गई मुझे जी। आप जीजे पूछिए क्या पूछना है। डकी, बेहतर महसूस कर रहे हैं? मैं शो को आगे बढ़ाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल फिट फाट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है और बड़ा मतलब अल्लाह पाक ने जो है वो नवाजा। डकी, ये कितने हैं? ये तो यार देखें, मेरी का आई साइड वीक नहीं है भाई, मैं जहनी मरीज हुआ हुआ हूँ। 3 है। बस ठीक है, मुझे समझ में आ गया, मैं चेक कर रहा था कि दवा ने असर कर दिया या नहीं कर दिया। दवा असर कर गई तो मैं शो को आगे बढ़ाता हूँ। पूछ लेता हूँ कि टकी के साथ जेल में क्या हुआ। जकी, वो दिन और रात बताइएगा, वो सुबह और शाम बताइएगा, जो कुछ आपके साथ जेल में होता रहा। ओ भाई, क्या हुआ जेल में मेरे साथ? कौन सी कोई अनोखी हो गई है? आपने संजू फिल्म देखी है? जो संजय दत्त के साथ हुआ मेरे साथ भी वही हुआ है। डकी देखिए, मैं आपके व्लॉग भी देखता रहा हूँ, मैंने आपकी हालिया वीडियो भी देखी है। मैं जानता हूँ आप बड़ा स्मार्ट बोलते हैं, बड़ा स्मार्ट ज़हन रखते हैं। आप यहाँ पे बेदिली से बात कर रहे हैं। भाईजान देखें, मैं अपनी वीडियो के अंदर चलता हूँ तो मुझे अपना आरपीएम मिलता है, उसके जितने व्यूज होते हैं उसकी कमाई मेरी अपनी होती है। आपके चैनल के ऊपर रोज होकर मुझे क्या मिल जाना है? अच्छा चलिए, आप फिर अभी डील करें, 60-40 के ऊपर जो है रेवेन्यू शेयर करें आप मेरे साथ। चलिए डन। मुझे बताइएगा, मैं जो भी होगा 150 आपका देख लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि जेल में आपके साथ क्या हुआ? पहला दिन कैसा था जेल में? रोजमर्रा कैसे गुजरे? जेल की जिंदगी तो बड़ी टफ होती है, अच्छे को तोड़ देती है। आपके साथ क्या हुआ? भाई जीजे साहब, मैं जेल की कहानी आपको क्या सुनाऊं? मारते थे, बहुत मारते थे। नहीं, किस बात पे मारते थे डकी? भाई बात पे मारते थे, बिना बात के मारते थे। इतना मारते थे यार, वो सैड वाला म्यूजिक लगा दीजिएगा पीछे इस बात पे। इतना मारते थे मुझे भाई। मैंने उनसे आपको बताऊं, मैं वॉशरूम जो है ना उनका वॉशरूम इतना होता था जितनी मेरी शलवार है, इतना सा वॉशरूम। मैंने एक दिन उनसे कहा जी सर थोड़ा सा जो है वो ऊपर करा दे, सड़ लगता है। उस पर मुझे मारा। मैंने उनको बोला भाई ये कटी हुई बोतल में जो आपने पानी रखा हुआ है इधर, इसको हटा के कोई लोटा रख दें। उस पर मुझे मारने लगे। फिर मैंने उनसे कहा कि यार ये पानी की बोतल के अंदर जो है वो आपने मग्गा बना दिया है, इसको ही हटा दे। उस पर भी मारने लगे। भाई बात पे मारते थे। ये तो जुल्म है डकी, जुल्म है। ओ भाई जुल्म? जीजे भाई, मैं आपको जुल्म अभी बताऊंगा। आप कहाँ पे टांगेंगी आपकी? अभी मैं आपको बताऊंगा अगर जुल्म क्या होता है। एक दिन मैंने इनसे कहा कि जी मुझे ना नहाना है। तो भाई हर बंदे को नहाना होता है, नहाना जो है वो जरूरी होता है। मैंने इनसे कहा जी मुझे नहाना है, मारी जाए। तो क्यों मारी जा रहे हैं मुझे? मेरा गुनाह क्या है, मेरा जुल्म क्या है, मुझे ये तो बताएं मेरी। मारी जाए। फिर वो मुझे ले गए बाथरूम। मैंने कहा जी तौलिया ला दें। नहाने के बाद बंदे को तौलिया की जरूरत होती है। तौलिया भी नहीं लेकर आए, मुझे देके गए अखबार। मैं बैठ के अखबार पढ़ने लग गया। मैंने 2 घंटे मारी। मैंने 2 घंटे के अंदर जो है पूरा अखबार पढ़ लिया। पढ़ने के बाद बंदा आया, शोएब भाई जो आए थे हमारे, वो आए। उन्होंने पूछा ओए तू अभी तक नहाने नहीं गया?
मैं तौलिए का इंतजार कर रहा हूँ, मैं नहाने कैसे डाटा, कहते तौलिया थोड़ी मिलेगा, ये अखबार है, इससे पहुंचना था, फिर मुझे मारी जाए, फिर मुझे मारी जाए, इस बात पे भी मारी जाए, मैं नहा भी नहीं सका उस दिन। तो वो आपने कहा कि आपने सारा अखबार पढ़ लिया था, तो ये तो एक तरह से, वैसे तो मारना तो जस्टिफाई नहीं है, लेकिन अखबार आपने पढ़ लिया तो आपको पता चला होगा कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर से मुझे याद आया, अड़ूब लो बाहर देखना, कोई वो सरफराज साहब तो नहीं आ गए? अड़ूब प्लीज यार बाहर देख कर आ जाओ। क्या हुआ साथ, क्या शोर? मुझे लग रहा है बाहर सरफराज साहब आ गए। अरूप जतोई बैठ जाए अड़ूब प्लीज। अरूप जतोई, इनको समझाइएगा कि सरफराज खुद जेल में हैं, इनको बताइए प्लीज। मेरी बात सुनो, हाँ। आ गए हो जेल से तुम घर, और सरफराज तो खुद जेल में है, तुम्हें क्यों ऐसे लग रहा है वो यहाँ पर है? देखो मेरे पास टिप के पैसे नहीं है। अच्छा अड़ूब, अच्छा डकी, मुझे ये बताइएगा कि अखबार जब आपने पढ़ लिया तो अखबार में तो सारी खबरें छप रही थी, आपने पढ़ी होंगी, हालात हाजरा से वाकिफ हो गए होंगे आप। हाँ जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल वाकिफ हो गया। मुझे वहाँ जाकर अड़ूब पता चला है कि लियाकत अली खान को जो है वो गोली लगी और वो मर गए। और मैं आपको बताऊं कि पूरा मुल्क जो है वो बंद हुआ था, मुझे उस वक्त पता चला। क्या कर रहे हैं आप? 1947-50 का अखबार पढ़ बैठे हैं, आपको पता भी है लियाकत अली खान कौन थे? वो भाई मुझे लग रहा है आप कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट वगैरह से। अखबार में क्लियर लिखा हुआ था लियाकत अली खान साहब होंगे सरकारी अफसर। पूरा का पूरा मुल्क बनता क्यों भाई अड़ूब, सरकारी अफसर ही होंगे। मुझे क्या पता ये लियाकत अली खान कौन थे? अरूप आपको भी नहीं पता लियाकत अली खान कौन थे? मुझे क्या पता होगा, जब ये जेल में था मुझे तो अपनी होश नहीं थी, मुझे तो सिर्फ इसकी फिक्र रहती थी। अब ये कौन है लियाकत अली खान, मुझे क्या पता। डियर वाइफ, मैं बता देता हूं आप दोनों को, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे जिनको रावलपिंडी में गोली मार के शहीद कर दिया गया था। आपने 1950 का अखबार पढ़ लिया। अच्छा वो वाले लियाकत अली खान थे। ये वो वाले लियाकत अली खान, वो हिंदुस्तान की पहली गली, उसमें बैठे लियाकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी, रोते रोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। और भाईजान इससे आगे भी आता है, मैं मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। हाँ अरूप जतोई, डकी भाई, आप दोनों सीरियसली इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आप। ओ भाई जेलें काटी हुई हैं हमने, माड़ी खाई है माड़ी, कैसे इन्फ्लुएंसर नहीं है हम? पेशियां भुगती हैं हमने, हमारे इन्फ्लुएंसर होने पे कोई डाउट मत करना दीजिए। अरूप का तो मोबाइल भी रख लिया था उन्होंने, बताया तुम्हें? अरूप कुछ था थोड़ी। मैं यहाँ ब्रेक ले लेता हूँ क्योंकि इन्फ्लुएंस ये करने लगे हैं सारी कायनात को। इनको नहीं पता लियाकत अली खान कौन थे, इनको नहीं पता कि अखबार 1950 का था, और ये इन्फ्लुएंसर हैं। इनके साथ जो जुल्म हुआ वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ जुल्म हो रहा है वो मैं ही जानता हूँ। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं मत जाएगा, साथ यहीं से जोड़ते हैं। गेट जो है वो बंद कर दो, बिग ब्रदर को फोन कर दो, सरफराज मुझे लग रहा है गेट पे खड़ा है, और मेरे लिए दूध लेकर आ जाओ यार, दूध लेकर आ जाओ। इतना मारा उन्होंने मुझे, मारी जा रहे हैं, दूध पिला दो यार, मैं कितनी मरा हो रहा हूँ, हल्दी वाला दूध पिला दो। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर दुबई स्टूडियो से, और मैं हूं जीजे आपके साथ। और पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल हैं अरूप जतोई और डकी। तो देख लेते हैं, जान लेते हैं उनके साथ क्या जुल्म हुआ, जुल्म की बर्बरियत की दास्तान हम उनसे ही सुन लेते हैं। जी दे दो यार अरूप, कब से मांग रहा हूँ। रुको तो सही, ब्रांड है, मुझे उसकी एंडोर्समेंट तो करने दो, प्रमोशन करेंगे तो पैसे मिलेंगे ना। ओ हाँ पैसे। ये दूध बख्शे आपके जिस्म को तवाना है। अरूप जतोई प्लीज यहाँ रुक जाइएगा। क्यों भाई? नहीं, यहाँ पे कोई एंडोर्समेंट नहीं हो सकती है, कोई ब्रांडिंग नहीं हो सकती है, ये कोई आपका व्लॉग तो नहीं है। यार आपसे हमारी बात हुई थी 20 मिनट की, कमिटमेंट हुआ था 20 मिनट का, आपने 20 मिनट से ऊपर कर दिए हैं। आपको मैंने कहा था 21 भी नहीं कीजिएगा, अरूप नहीं मानेगी। देखिए डकी, आप भी समझते हैं ये टेलीविजन है, कोई आपका डिजिटल मीडिया तो नहीं है। भाई ठीक है डिजिटल मीडिया नहीं है, लेकिन यार हमारा तो ब्रेड एंड बटर है, हमारी तो रोजी रोटी है, हम गरीब लोग और कहाँ ले जाएंगे ये? नहीं तो आप माशरे के लिए भी कुछ फ्री में भी कर लीजिए डकी। फ्री में करना, अरूप फ्री में करने गया नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अरूप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डकी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 20 मिनट 21 मिनट नहीं होने दूंगा। ओके ठीक है डन। थैंक यू वेरी मच डकी। ठीक है। और साइलेंट पुलिस आ गई है, फिर मुझे उठाने आ गई है। नहीं मुझे ले जाएंगे, बहुत मार मुझे पड़ती है, तुम्हें थोड़ी पड़ती है, छोड़ो मुझे साथ। अच्छा चलो इधर आओ। अरे एम्बुलेंस का सायरन लग रहा है वो बहुत मार भाई, 2 बार एम्बुलेंस में आए मुझे लेने धोखे से, बोला आपका बीपी चेक करना है, मुझे लेकर थाने चले गए। 23 दिन का मेरा रिमांड हुआ है। अरूप कोई दवा कोई कुछ है जिससे ये संभल सकें? हाँ मैंने भी दवा दी है, वो बिग ब्रदर ने बोला था इनको सुबह शाम। बिग ब्रदर ने बोला था? हाँ। बिग ब्रदर दवा भी दे रहे हैं क्या? बिग ब्रदर ने अगर बोला है फिर मैं ठीक हो जाऊँ। रिलैक्स डकी, एम्बुलेंस थी, गुजर गई है, कोई आपको उठाने नहीं आ रहा है। यहाँ पे बड़ा संजीदा सवाल बनता है। डॉक्टर उमर आदिल हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने बताया था कि आपको इस कदर मारा गया था जेल में कि आपकी कमर बैंगन के कलर की तरह हो गई थी। भाई आप इसकी उमर आदिल की तो बात ही नहीं करें। आपको मैं बताऊं, इस बंदे ने मुझे मशवरा दिया
इसने मुझे कहा कि जेल से निकलने का सबसे आसान तरीका है कि देख तेरी भी बेल नहीं हो रही, मेरी भी नहीं हो रही है, सुरंग खोदते हैं डायरेक्ट नीपा निकलेंगे। तो मैंने कहा यार हम जिस जेल में बैठे हैं लाहौर में, यहाँ से हम सुरंग खोद के नीपा निकलेंगे? कहता हाँ नीपा निकलेंगे, वहाँ पे वैसे ही खुदाई हुई है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और उसकी बेल हो गई, वो निकल गया। और फिर मेरे साथ जो इन्होंने सरफराज साहब ने दे मार 4.5 दे मार 4.5 किया है। मैं क्या, अरूप का मोबाइल भी ले लिया यार। अरे अरूप का मोबाइल देखिए, अरूप का मोबाइल ले लिया, उस पर भी बात कर लेंगे। आप जेल से लाहौर से कराची सुरंग खोदते पकड़े गए हैं। जी, तो फिर उसके बाद मेरी कुट लगी है ना, 4.5 बाद मैं इतनी मारी जा रहे, मुझे पता नहीं क्यों मारी जा रहे। मैंने पूछा भी अरूप मुझे क्यों मारी जा रहे, मुझे दूध तो पिला दो यार। दूध लेकर आ जाती हूँ एंडोर्समेंट कराने के लिए, मुझे दूध तो पिला दो। और एंडोर्समेंट मत कीजिएगा अरूप भाईजान, दूध भी है सुबह शाम। अच्छा। गर्मी में डालें दूध में, आज दूध बन गया वेरी नाइस। टेट्रा पैक का है, मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं। ब्रांड का नाम मत ले मैं लीजिएगा। नाम ही नहीं ले रहा हूँ भाई, टेक्निकली खेल रहा हूँ। टेट्रा पैक का है जी, गर्मी में डालें दूध में, आज दूध बन गया वेरी नाइस। आप लोगों से ब्रांडिंग रुक नहीं रही है, संभल नहीं रही है, इसलिए मैं अगला सवाल कर लेता हूं। मुझे ये बताइएगा, डॉक्टर अफान कैसर भी आए थे जेल में, वो वीडियो वायरल हो गई, आप खड़े हुए थे, डॉक्टर अफान कैसर बैठे हुए थे, वो आपसे पूछ रहे थे, आप उनको कह रहे थे कि आप पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ये क्या माजरा है? वो भाईजान, पहली बात तो ये है कि आप उसको डॉक्टर कहना बंद करें। समोसों का इलाज करने वाले को कोई डॉक्टर कहना, जानवरों का इलाज करने वाला वेटनरी है, इंसानों का इलाज करने वाला जो है नॉर्मल डॉक्टर है। दांतों वाले को डेंटिस्ट कहते हैं, वो पता नहीं कौन से वाले को गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन आप इस बंदे को आप डॉक्टर कह रहे हैं, ये समोसों का इलाज करता है। हाँ साथ मुझे शुरू से बहुत बुरा लगता है। अच्छा नहीं, वो ठीक है, वो आपकी राय हो सकती है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर अफान कैसर के सामने जब आप खड़े हुए थे तो आपने कहा कि आप पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। भाईजान, वो इतना बेवकूफ़ आदमी है, साइड की मांग निकाल के चप्पू किस्म का बन के वो आके बैठ जाता है। सरफराज साहब के सामने मुझसे पूछ रहा है आपको मारा तो नहीं, और मेरी मट्टी मारी गई है, मैंने उनके सामने उसको बताना है। मेरे देख में बूठा सूझा हुआ है मेरा, मैं ठीक जो है वो चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोलने में खा चढ़ा हूँ, उसको नजर नहीं आ रहा। वो मुझे जो है वो पकड़ के बैठा हुआ है, मुझसे पूछ रहा है भाई बताएं आपको मारा तो नहीं। मैं यही कहूँगा वो नहीं मारा, क्यों मारा, वरना बाद में वो मुझे इतना मारी जाते हैं, इतना मारी जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कैसे कह सकते थे आप जब सरफराज आपके सामने बैठे थे, लेकिन ये जुनैद सलीम का माजरा क्या है? उन्होंने तो अपने व्लॉग में बताया कि आपको बेइंतहा मारा गया है, उनके बारे में क्या राय है आपकी? भाईजान, जुनैद सलीम वो अपना यार कैटरिंग वाला नहीं आया था, वो उसके जावा वाला, उसकी एंडोर्समेंट करानी थी। जुनैद भाई मसला ये हुआ था, हमारा कैटरिंग वाला है एक जावा वाला, उसको मैंने बुलाया था, उसकी एंडोर्समेंट थी, ब्रांड एंडोर्समेंट। जुनैद भाई ने पूरी चीजें करके उसका नाम ही नहीं लिया, उसको मना कर दिया, उसका नाम नहीं लेकर उसको कह रहे हैं कि भाई वो कोई मेरे दोस्त हैं, उनकी तरफ से मुझे ये मिला है, मैंने व्लॉग में देखा उनके। भाई उसका नाम लेना था यार, हमने उसके एंडोर्समेंट के पैसे लिए हुए थे। यार आप जेल से बैठ के आपने ये लाइनअप किया हुआ था कि आपके जुल्म की दास्तान जो सुनाएगा वो एक कैटरिंग वाले का नाम लेगा। भाईजान देखें, मामू से पैसे लिए, कितने पैसे लिए मामू से? 60 लाख रुपया जो है वो हमने मामू से उधार लिया है, वो हमें वापस करना है। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास 1 रुपया नहीं है देने के लिए। अरूप तुम्हारे पास है रुपया? नहीं ना, उन्हीं की वजह से वो हमारा अच्छा खासा स्पॉन्सर था, वो भी चला गया। बस ऐसे तो लोग हैं यार। दवा आपने एंडोर्स कर लेनी है, कपड़े आपने एंडोर्स कर लेने हैं, मिल्क आपने एंडोर्स कर लेना है, सब आपने आज कर लेना है। डकी, मैं आपसे यहाँ बड़ा सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ। वो यार आप करते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिएगा जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो जेल में थे, आपकी मिसेज हैं अरूप जतोई, ये जब आपसे मिलने आती थी तो आपको धमकाया गया कि अरूप को भी बंद कर देंगे, ये क्या माजरा था? यार देखें, ये जो अरूप है ना, ये मेरा कोई दोस्त मेरे काम नहीं आया है, मेरा कोई रिश्तेदार मेरे काम नहीं आया है। आपको पता है, सिर्फ एक अरूप थी जो मेरे साथ खड़ी थी। ये मेरे लिए ऐसा है जैसे ये बाहुबली है, मैं कटप्पा हूँ, ये वो वाली हमारी बॉन्डिंग है, मैं बता नहीं सकता। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी बेस्ट बीवी भी है, और मेरी बेस्ट पार्टनर भी है। गोली इंडोर्स कर दी। हाँ, वो मैं वही दो गोली तलवार के निशान। आप गोली को छोड़िए, अरूप आप बताइएगा, जब आपको पता चला कि आपको भी जेल में बंद कर देंगे तो क्या फीलिंग थी? आपने डकी से उस वक्त क्या कहा? सीजे, मैंने तो साथ को साफ कह दिया था, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती हूँ लेकिन जेल में बैठ नहीं सकती। कहीं से भी करो, कुछ भी करो, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो, हालू चाचा मामा, पर मैं नहीं बैठ सकती। आप ठीक कह रहे हैं, मामू से 60 लाख रुपए लेने पड़ गए, लेकिन फिर ये हुआ कि डकी रिहा हो गए। डकी रिहा हुए, उन्होंने 1 घंटे की एक वीडियो बनाई, उस वीडियो को इंटरनेट पे डाल दिया और 10 मिलियन व्यूज हो गए। तो अगर हम देखें कि एक वीडियो जो 10 मिलियन व्यूज ले लेती है तो 35-40 करोड़ तो बन गया। ओ भाई किधर यार, आप फिर से मेरी जो है वो अब आप पेशी लगवाएंगे, 35-40 करोड़ बन गया। आरपीएम कम हो गया भाई,
नहीं मिलते अब इतने पैसे आप लोगों को। मैं एक अपनी बड़ी कहानी सुना रहा हूँ, लोगों को अपनी तरफ लेकर आ रहा हूँ, सिंपैथीज गेन कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि भाई फंस गए, मसला हो गया, इधर दूध और दवाइयाँ बेच के जो है मैं घर चला रहा हूँ, मामू के पैसे उतार रहा हूँ, आप यहाँ पे कहानियाँ सुना रहे। यार अरूप ये सही बनना नहीं है, इसका कट करवाएं यार। साथ मुझे तो ये भी अब चुभ रहा है, हमारे पैसे देखो कैसे गिन रहा है। तो बस करें यार, अगर ऐसी बातें करनी है कट तो करवा। साहब बंद करें आप। मैं मजीद आपको चुभने लगूं और मैं आपके नोट गिनने लगूं या आपके व्यूज गिनने लगूं, तो इससे बेहतर है कि मैं एक ब्रेक ले लूं, ताकि ब्रेक में आप समझ सकें कि मैं आपके साथ हूं, आपके खिलाफ नहीं हूं। एक ब्रेक ले लेते हैं, साथ को यहीं से जोड़ते हैं दोबारा। ब्रेक। रूप देखो, हमने नहीं उसको छोड़ो, देखो इंडिया का इशू है, हमने इसके अंदर दूध की एडवर्टाइजमेंट कर दी है, दवाई की कर दी है, अब हमारे पास जो है तुम्हारा ड्रेस रह गया है। आप जैसे ही ये वापस आते हैं ना, ड्रेस को इंडोर्स कर दो, इससे 10 लाख रुपए का चेक आ गया, हमें करना जरूरी है, वरना पैसे कहाँ से आएंगे? आप वापस करने पड़ जाएंगे भाई। आप जैसे ही आता है ड्रेस इंडोर्स करो, ठीक है? हाँ ठीक है। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर दुबई स्टूडियो से। मेरे साथ है अरूप जतोई और डकी, और इनको बहुत चुभ रहा हूं मैं। क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये व्लॉग नहीं है आपका। हमें मालूम है व्लॉग नहीं। अरे अरूप तुम वापस आ गई, कपड़े भी चेंज कर लिए, कितना प्यारा ड्रेस पहना है तुमने। हाँ, साथ ही मुझे भेजा है गुलेराना कलेक्शन है, देखो कितना अच्छा, और उनके प्राइसेस तो इतने कम है कि पूछो ही मत। और आप लोग आज ही जाइए और उनके आउटलेट पे विजिट कीजिए, वरना आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। देखें कितना तो बिलाखिर आप लोगों ने एंडोर्समेंट कर दी है। सेल भी लगी हुई है। नहीं, बिलाखिर एंडोर्समेंट कर दी है आप लोगों ने, मेरी बात नहीं मानी। हाँ जी भाई, देखें यार, ब्रेड एंड बटर भी कुछ होता है। आप पूछें आपका ब्रेड एंड बटर है, सवाल करना, हमारा ब्रेड एंड बटर है जवाब देना। नहीं डकी, इतना सादा मामला नहीं है ये, आप भी जानते हैं, मुझे बेवकूफ मत बनाइए। अच्छा ठीक है, आप सवाल करें, अब हमारी इंडोर्समेंट हो गई है, अब हम जवाब देंगे। ऐसा लगता है कि आप लोग एंडोर्समेंट करते नहीं हैं, आप लोगों की एंडोर्समेंट निकल जाती है। खैर, मैं एक सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सवाल मेरा ये है कि ये बताइएगा कि आपने अपने व्लॉग में जहाँ जेल की दास्तान सुनाई, जहाँ और बड़ी सारी मजालिम की दास्तान सुनाई, वहाँ ये भी कहा कि आप अपने एक्शंस पे कौम से माफी मांगते हैं, तो वो एक्शंस थे क्या जिन पे आपने माफी मांगी है? भाई देखिए, बिग ब्रदर ने, आपने नाम याद रखना है, मैं आपको बताऊंगा एंड में। बिग ब्रदर ने जो है वो मुझे कहा कि देखो तुम जो कंटेंट बनाते हो ना, ये शोडापन जो है, ये सारी चीज़ें जो भी तुमने पहले की हैं, इनको छोड़ो और इस पर जो है वो कौम से माफ़ी मांगो और अब डिफरेंट और अच्छे व्लॉग बनाओ। नहीं तो वो डिफरेंट और अच्छे व्लॉग क्या होंगे? कोई गाइडलाइन दी बिग ब्रदर ने? हाँ साथ, ये तो उन्होंने बताया नहीं, ये ढंग के हम व्लॉग्स बनाएंगे कैसे? यार ये तो माड़ा हो गया, अब क्या करेंगे इसका? अब कुछ जो है वो हम इसके ऊपर करेंगे। वैसे मेरा भी एक प्लान है। वो क्या है? मैंने देखे 100 डेज जो है ना, 100 दिन जेल के इन, इसके ऊपर जो है वो मैंने एक वीडियो बनानी है। और वो है ना आपका बड़ा, सबसे बड़ा यूट्यूबर जो है गोड़ा, आपका बड़ा अच्छा नाम है ना, मिस्टर बीस्ट, उसकी तरीके से मैं एक जेल का पूरा नक्शा बनाऊंगा और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जितने भी सारे अपने कमल आफ्ताब हो गई और ये अपना जुल्करनैन हो गया, इन सबको जो है वो हम इनवाइट करेंगे, नानी वाले को, रजब को, सबको बुलाएंगे। इन सबको जो है वो हम शॉर्ट कोर्स कराएंगे कि कैसे सर्वाइव करना है, हाउ टू सर्वाइव इन जेल। यार आप डकी, क्या आप रूबिन की दवा का वक्त हो गया क्या? नहीं, पहले मुझे उसको थोड़ा सा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू। तुम तो यूथ के आइकॉन बन गए हो साहब। लो थैंक यू। रूब, आपको कोई बताता है कि आपकी दवा का वक्त कब होता है? एक मिनट को दरवाजे पे आएंगे सरफराज, मैं बता रहा हूँ आपको, जीजा आपके मुल्क में सरफराज धोखा नहीं देता, हमारा वाला देता है। कोई नहीं आया है, सरफराज जेल में है, मैं कितनी बार बताऊंगा एक बार। सरफराज धोखा देगा, मुझे आवाज आई है अभी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो शॉर्ट कोर्स हो गया और हमने ये वाली वीडियो भी बनानी। नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिएगा पहले आप। हाँ जी। आप तसल्ली हो गई कि दरवाजे पे सरफराज नहीं है? जी हो गई है। हाँ, तो अब सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए डकी जरा गौर से। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, जो मर्जी समझ लीजिए, कि ये क्या बात हुई कि जो लोग जेल चले जाएंगे उनको वहां सेटल होना सिखाएंगे आप तो ऐसा कुछ बताइए कि जेल ना जा सके लोग। नहीं तो ये थोड़ी मुझे बताया है कि मैं जेल क्यों गया था। भाई देखें, जेल जाना तो जरूरी है। आप जेल बाहर तो आपको बिग ब्रदर निकाल देंगे, लेकिन आपने जेल जाना तो है ही ना। अब हाउ टू सर्वाइव इन जेल का अगर मैं सेट बना के, वैसा ही टॉयलेट बना के, वैसा ही लॉकअप बना के, वैसे ही एक सरफराज और एक शोएब साहब को जो है मैं बिठा के चपेड़े लगवा के अपने सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं ट्रेनिंग करवा दूं, तो उन्हें मेंटली शॉक नहीं लगेगा जैसे मुझे लगा है। क्योंकि मैं शुरू के 25 दिन तो यही पूछता, भाई मुझे मार क्यों रहे हो, मुझे मार क्यों जा रहे हो, लेकिन वो मुझे मार ही जाते थे। आपको क्या लगता है कि जो भी जेल में जाएगा उसको बिग ब्रदर निकलवा लेंगे? निकलवाएंगे जी, बिल्कुल निकलवाएंगे। एक मिनट में मैं पूछ के बता रहा हूँ। अरूप को क्या? साथ तुम्हारी दवा का टाइम हो गया। मेरी दवाई का ही टाइम होता रहता है। डोज कर दूं?
ये दवा आपके डिप्रेशन में करे, आपको सुकून दे, आपको स्ट्रेस में रिलीफ दे। आप इसको जो है वो ऑनलाइन भी सोनिया आप बाज नहीं आ रही हैं, सोनिया आप रुक नहीं रही हैं, आप मुतवातिर वायलेट कर रही हैं। एक शो का फॉर्मेट है। और मुझे ये बताइए कि बार बार आप डकी को दवा देती हैं कि दवा का वक्त हो गया है, कि आपको भी कभी कोई बताता है कि आपकी भी दवा का वक्त होता है? भाईजान आप 2 बार छोड़ियां क्या गए मेरी उड़ूब को। डकी आई एम सॉरी, मैं शायद गलती कर बैठा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। भाई देखें गलती नहीं है, आपने मुझे लग रहा है इश्क कर बैठे हैं आप, और आपकी दवाई का नाम सोनिया है, मेरी दवाई का नाम उड़ूब है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाज़ औक़ात स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कुछ नाम आपकी जुबान पे होते हैं वो निकल जाते हैं। आप इतना सहाफ़ी मत बनिए, सहाफ़ी मुझे बना रहने दीजिए, मैं सवाल कर लेता हूँ आपसे। नहीं दीजिए, मुझे लग रहा है अब आपकी दवा का टाइम हो गया है। पिलाओ इनको ये वाली पिलाओ, लेकर आओ, मैं आपके पास इंडोर्स करके पिला दो। ये आप लोगों को मुझे लगता है अरूब जतोई और डकी, मुझे ऐसा लगता है कि ये दवा जो आप लोग एंडोर्स कर रहे हैं ये पक्की आप लोगों को बिग ब्रदर ने दी है, जब भी आप लोग इतने जोरों शोर से इसको एंडोर्स कर रहे हैं। देखें बिग ब्रदर दुपट्टा लो, बिग ब्रदर दुपट्टा लो जल्दी से। व्हाट? दुपट्टा लो जल्दी से। ले रही हूँ ना। भाई बिग ब्रदर की बात हो रही है, क्या कर रही हो? जल्दी लो ना दुपट्टा, जल्दी लो ना। डकी ये यकायक क्या माहौल बन गया? मैंने तो सिर्फ बिग ब्रदर का नाम लिया था, यहाँ दुपट्टे ओढ़ लिए गए हैं, डकी सीधा होके बैठ गया है, ये सब क्या हो रहा है? बन के बैठो, बिग ब्रदर की बात हो रही है। देखिए जी बिग ब्रदर का जब भी जिक्र आता है ना तो हम बहुत मतलब शरीफ हो जाते हैं और बड़े एक्टिव हो जाते हैं और बड़े जो है वो बड़े आजिज़ी से बैठ जाते हैं। आजिज़ी वही वाली वो जिसने कही है ना उसी से बैठ जाते हैं हम। तो हम बिग ब्रदर का बड़े थैंकफुल हैं और बहुत उन्होंने जो है वो अच्छा काम किया है। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं, आपको एक इंटरेस्टिंग खबर दूं। जी सुन रहा हूँ। अभी नानी वाला और रजब भट्ट जो है ना वो यूके से वापस आ गए। जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने मुझे अप्रोच करके कहा है कि यार बिग ब्रदर से हमारी जो है ना वो मीटिंग करा दो। साथ बिग ब्रदर की वजह से तो तुम आज यहाँ बैठे हो, वरना तुम जेल में चक्की पीस रहे होते। अच्छा एक मिनट बात सुनिएगा, आपको ऐसा लगता है कि आपके कहने से बिग ब्रदर रजब से और नानी वाला से मीटिंग करेंगे? आपको ये गलतफहमी है। बिल्कुल जब करनी होगी वो कर लेंगे। नहीं गलतफहमी है, बिल्कुल है, नहीं करेंगे हमारे कहने पे, लेकिन हम कह तो सकते हैं ना भाई। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, साथ यहीं से जोड़ते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर दुबई स्टूडियोज और मैं हूं जीजे आपके साथ, और पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल हैं अरूब जतोई और डकी। एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, बड़ा वैलिड है, चाहे तो जवाब दे दीजिएगा, चाहे तो पास कर दीजिएगा। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि बिग ब्रदर ने आपको जेल से निकाल लिया और वो किसी को भी जेल से निकाल लेंगे, तो मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ क्या किसी को भी निकाल लेंगे? भाईजान देखें हमारा काम है कोशिश करना, अब करना ना करना बिग ब्रदर का काम है। उन्होंने हमसे कहा है कर दो तो हम कर देंगे, और इसकी जो है वो हम कोई फीस भी चार्ज नहीं कर रहे रजब और नानी वाला से। खैर आप इस सवाल को क्या समझ पाएंगे डकी, जब आप लियाकत अली को नहीं समझ पाए और आपने हिंदुस्तान की गलियों में घोड़े दौड़ा दिए और मूंगफलियां खा ली और पता नहीं क्या क्या कर लिया, छम खेल ली, तो मेरे सवाल को सब नहीं समझ पाएंगे। पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कुछ, इनके मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में होता ही नहीं है। ओ भाई आप गए मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली से लाए बिल्ली में निकला खून, करो टेलीफोन में घंटी नहीं, हम तुम्हारी आंटी नहीं, आंटी को बुलाओ शादी करवाओ, इसको आता ही नहीं है। और अरूब एक बात बताइएगा, अरूब एक बात बताइएगा, आप मुझे ये मुस्तकिल कंधा दबाए चली जा रही हैं, इतनी वफादार बीवी का टैग आपने ले लिया है, ये भी कोई पर्सोना है या ये कोई रियल है? क्या मतलब है आपका? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं मैं क्यों शक करूंगा, आप मुस्तकिल एक ही कंधा दबा रही हैं। मैंने पेशियां भुगती हैं, मुझे भी वो जेल में डालने वाले थे, मेरा मोबाइल भी ले लिया उन लोगों ने, भी नहीं किया, पूरी कमर मेरी नीली हो रही है, तुमको लग रहा है मजाक हो रहा है? इतना मारा उन्होंने मेरे साथ को। मेरी भी तो सुन लिया करो, हमारे कंटेंट पे ये वीडियो बनाता जा रहा है, वो इंफॉर्मेटिव है, देखो इंडिया तक जा रहा है वो। मैं वीडियो नहीं बना, रेटिंग लेना चाह रहा है। मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, खुदा के वास्ते मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये एक शो है, एक टॉक शो है जिसमें आज आपको बुलाया गया था, और आज मैंने जाना कि इस पाकिस्तान में कोई भी इन्फ्लुएंसर बन सकता है, कोई भी पैसे कमा सकता है, तालीम की जरूरत नहीं है, IQ की जरूरत नहीं है। हाँ, जो जुल्म डकी के साथ हुआ उसकी मजम्मत कीजिए, भरपूर मजम्मत कीजिए, जुल्म का साथ नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्लीज इनका जो भी कंटेंट होता है उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कर लीजिएगा, कहीं गलत इन्फ्लुएंस मत हो जाइएगा। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, किसी खबर के नए एंगल के साथ। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। माड़ी बातें कर रहे हैं, एक काम करते हैं, देखो एंडोर्समेंट हो गई है, मट्टी डालो, एक ना रील बना लेते हैं हम ना, अपनी रील बना लेते हैं, वो धुरिंदर का गाना आ रहा है ना, धुरिंदर पे बना लेते हैं, बूझ वाले स्टेप आते तुझे है, तुम करो तो मैं फॉलो कर लूंगा। ऐसे करना है, एक बारी ऐसे करना है, ठीक है? चलो 1 2 3 प्ले, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है? यार तू सही नहीं कर रही है, फिर से करे यार, साफ सही तो कर रही हूँ मैं। तुम नहीं तू सही नहीं कर रही है, इसीलिए तुम्हें उन्होंने मारा, तुम सुनते नहीं हो किसी के, मेरे सुन लेते तो आज जेल में नहीं जाते।